प्रातः मुरली। अव्यक्त वाक्य। ओम शांति। बाप दादा, आज का दिनांक है 28 अक्टूबर 2024 मधुबन। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकते हुए 3 लकीर देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रहे हैं। यह तीनों लकीर सर्व की भाग्य की लकीर है। आप सभी भी अपने तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी नहीं प्राप्त होती। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हैं। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हैं। स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने की निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों को 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरा बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनाना, होली मनाते हैं अर्थात बनाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनाना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताओं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतोप्रधान पवित्र। ऐसा होलिएस्ट कोई न बना है, न बना सकता है। अब भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपने भविष्य रूप आया। या बाप या पिता, पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपने भाग्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकेंड में अपने भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अपने अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है।
पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहाए बनेंगे। शक है? नहीं है ना? पक्का है? जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतोप्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य में समीप आ रहे हो, घर की भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य को भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट होनी चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो आज यह कल है। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी को वर्तमान समय की रिजल्ट दिखाए, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी। सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातें में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलापन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी है, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, काउंट जरूर रखें। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना? कि नहीं सिर्फ प्यार करें, यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बनेंगे नहीं, चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरा तीसरा जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म की अधिकारी बने। यह है नंबर 1, पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले ही ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना है कि हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेलापन नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तब बाप दादा बना सकते हैं, लेकिन अभी बनाता नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी छोटेश्वर सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ और की गोठरी जाने, नहीं, गुड़ जाने गुड़ की गोठरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को
तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं करते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझ क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएंगे? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में अटेंशन करो। वाणी के साथ साथ मनसा अभी अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति के स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल के मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं ना, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकते हैं, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकते हैं। तो आपकी साइंस का प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकते? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा क्या, लेकिन अच्छे बन जाओ तो समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन वे रहमदिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुख अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देने
करना अच्छा लगता है? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लगा जाओ। यह प्रोग्राम क्या? चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति को प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरे की बातें में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना है, वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनके उमंग उत्साह दिलाना, यह काम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपने तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों के देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक वर्ष श्रीमत दे रहे हैं, हे कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातें में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होनी नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे भी झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना है नहीं पड़ता। निर्माण हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बना जाएंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसे भी कोई होगा, चाहे बिजी है, चाहे कठोर दिल वाले, चाहे क्रोधी, लेकिन निर्माणता आपके सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के लिए निमित्त बन जाएंगे। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकते हैं। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजयी प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना? बाप दादा हर बच्चों को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दे है
तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएंगे मनाएंगे ना। अच्छा, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जुड़ी हुई तालियों में बहुत बहुत मुबारक क्रेडिट्स बधाई देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाली तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाली बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। वरदान। एक बल एक भरोसा के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे अर्थात यदा शक्तिशाली जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम कल्प कल्प की शक्तियों और पांडवों विजयी बनते थे और फिर बनेंगे। स्लोगन। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्रता से आगे बढ़ो। स्लोगन। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्रता से आगे बढ़ो। ओम शांति।